हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, एक यूनिक क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। दिया गया है कि इफ़ टेन अल्फा का वैल्यू 1/√ऑफ x होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, टेन बीटा का वैल्यू √x डिवाइडेड √एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, एंड टेन गामा इक्वल टू √ऑफ एक्स का पावर -3 एक्स का पावर -2 प्लस एक्स का पावर -1। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा क्या आएगा। तो यहाँ पे देखने से मेरे को पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा है। इसका मतलब क्या कि हमें अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला कब आएगा, जब हम लोग दो 10a प्लस 10b जिस तरह कर सकते हैं a प्लस बी आता है, उसी तरह से हम 10 अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा। 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा फॉर्मूला, 10a प्लस 10b वाला है ना, 1 माइनस 10a 10b, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 10 अल्फा का वैल्यू क्या है, ये है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 10 बीटा का वैल्यू क्या है, √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड 1 माइनस 10 अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 10 बीटा, ये वाला यहाँ पर है √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, 10 अल्फा और 10 बीटा का वैल्यू पुट कर दिए। लेकिन यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि जिसका एक्सपोनेंट चैप्टर बहुत तगड़ा होगा वही इस क्वेश्चन को अच्छा से कर पाया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट का ही मैनिपुलेशन ज़्यादा है। तो देखो आगे थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो √एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और √एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। ये दोनों के बीच में एलसीएम क्या आ जाएगा। देखो ये चीज़ को हम समझ सकते हैं कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √x इंटू √एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, और ये क्या है, सिर्फ √एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तुम ही देखो, अगर नीचे मान लो 1/ab रहता है और नीचे कोई खाली b रहता है, तो हम लोग एलसीएम क्या लेते हैं, एलसीएम क्या जाता है, ab जाता है। ये ab क्यों जाता है एलसीएम, ab और b के बीच में एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो b पहले क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, तो a बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर क्या करते हैं, a लेते हैं तो 1 1, तो मेरा एलसीएम क्या होता है, a इंटू बी होता है। सिमिलरली ये मेरा a है, ये b है और ये b है। ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या जाएगा, a b जाएगा, a b मतलब यही वाला जाएगा, तो इसीलिए मेरा ये दोनों एलसीएम जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट एलसीएम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। समझ में आया। अब देखो क्या, ये चीज़ एलसीएम चला गया, दोनों को मिला के एलसीएम ये गया, तो ये इसको डिवाइड करता है, तो ये ऊपर इसे इसको डिवाइड किया, 1 जा 1 प्लस ये इसको डिवाइड करेगा तो ये पार्ट डिवाइड होगा, ये बच जाएगा, तो √x इंटू एक्स, ये √x इंटू तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो करना है क्या है, फिर इसमें देखो, इसमें क्या है कि √ऑफ x है, ये √x है, ये एक्चुअली क्या √x इंटू दिस है, ये √x ये कट जाएगा ना, तो बचेगा रूट में ये और रूट में ये, और जब ये दोनों रूट में सेम है, तुम ही देखो, अगर √5 है और √5 को अगर इंटू करेंगे तो 5 आएगा, √x है, √x को इंटू करेंगे x आएगा। अगर x प्लस 1 रूट में है और x प्लस 1 रूट में है तो क्या होगा, सिर्फ x प्लस 1 आएगा। यानी 2 बार किसी रूट में होता है तो मतलब वो चीज़ निकल कर आता है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट में है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट में है, तो दोनों एक बार अगर रूट में आ जाएगा तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यही बचेगा। समझ में आया। अब देखो दूसरा स्टेप, आगे का स्टेप देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। तो देखो अब करना है क्या है, ये 1 प्लस एक्स ऐसे लिख दिए, √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये चीज़ ऐसे रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो 1/1 है, तो ये दोनों के बीच में एलसीएम क्या आ जाएगा, यही जाएगा।
तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बचा। समझ में आ रहा है। अब ये इसको डिवाइड करेगा तो सिर्फ ये बचेगा, ये इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये माइनस ऐसे रहा और ये वन ऐसे ही रहा। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज़ हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो देखो ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस हो गया। अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, तो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं वन प्लस एक्स रूट ओवर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स है तो इसमें हम एक्स कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक्स प्लस वन बचेगा, है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स कॉमन गया तो एक्स प्लस वन बचा, और यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये वाला पार्ट ऊपर ले जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या वन प्लस एक्स, और ये चीज़ ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट एक्स। इस रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। समझ में आ रहा है। और ये x मान लो ये x के साथ यहाँ इंटू हो गया, ये एक काम करते हो हम अच्छा से लिख देते हैं, ये x लिखे हैं, ये x प्लस वन लिखे हैं, ये पार्ट नीचे आके मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ यहाँ पे, तो हम रूट एक्स लिखे हैं और ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ इंटू कर दिए, ये वाला आगे में रख दिया। ठीक है, ये वन प्लस एक्स आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो होगा क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, ये दोनों में सिमिलरिटीज़ है कि नहीं। आगे अगर तुम्हें देखो एक्स का पावर अगर 5 होता है, एक्स का पावर अगर 2 होता है, तो अगर बेस सेम होता है तो ये पावर जाके माइनस होता है, तो 5 माइनस 2, तो नीचे तो कुछ नहीं बचता है। सिमिलरली यहाँ पे वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो इसका पावर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है और रूट है तो मतलब इसका पावर 1/2 है। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे वाला चीज़ पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a का पावर 2 था तो चला गया तो नीचे तो कुछ नहीं रहा, 1 रहा। सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही होगा। तो देखो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये 1 माइनस 1/2, ये वाला चीज़ ऊपर चला गया जो रूट था। अब ये x है, ये रूट x है, तो x मतलब x का पावर 1 है, रूट x मतलब x का पावर 1/2, तो बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा प्लस होगा, तो पावर प्लस होगा 1 प्लस 1/2 3/2, यानी x का पावर ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम बोले ना कि एक्सपोनेंट चैप्टर जिसका तगड़ा है वो इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। अब देखो होगा क्या, 1 माइनस 1/2 मतलब एक में से आधा गया तो आधा ही बचा, यानी इसके पावर 1/2 हो जाएगा। अगर इसका पावर 1/2 ही हो गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है कि नहीं, क्योंकि इसका पावर 1/2 ही हो जाएगा और ये x का पावर 3/2। समझ में आया। अभी हम इधर थोड़ा मिटा रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, बस थोड़ा सा क्या करेंगे हम यहीं पे सोच रहे क्वेश्चन ख़त्म करने का। ठीक है, यहीं पे हम क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे। तो देखो होगा क्या कि x का पावर 3/2। एक चीज़ मेरे को ध्यान से सोचो, अगर मान के चलो ये कोई a है, ये b है, ठीक है, रूट ओवर ऑफ a है, ये b है, हम चाहते हैं कि b रूट के अंदर आ जाए, तो कैसे करेंगे, हम रूट पूरा लेंगे, ये a रहा, लेकिन ये b तो पूरा बाहर निकला हुआ है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, यानी b एक परफेक्ट स्क्वायर था तभी तो ये बाहर निकला हुआ है और रूट a के अंदर है, यानी रूट a बाई बी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का b आ गया, रूट a ऐसे रहा। तो कहने का मतलब ये है कि b को अगर रूट के अंदर डालना है तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। सिमिलरली ये रूट है, यहाँ रूट नहीं है, अगर इसको हम अंदर डालना चाहेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये अंदर डाल क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे को दिखेगा अंदर डालने के बाद मेरे को इस तरह का कुछ फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है, उसके लिए ही हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिखता है, ये इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये रूट को हम पूरा ऐसे ले लिए तो रूट के अंदर भेज रहे हैं, तो x की पावर 3/2 और जहाँ अंदर जाता तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, और जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो 2 कट जाएगा, क्योंकि पावर के पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पर पावर
मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 कट गया, तो बचा मेरे पास क्या, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड एक्स का पावर 3। अब जब x का पावर 2 और x का पावर 3 इसको सेपरेट कर देंगे, ये होगा क्या, x का पावर 2 एक्स क्यूब, x बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स क्यूब, इसको हम ऐसा सेपरेट कर दिया, ठीक है, ऐसे सेपरेट कर दिया। तो अब ये हुआ क्या, ये हम निकाल क्या रहे हैं, ये टेन अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि हम टेन अल्फ़ा प्लस ये बीटा निकाल रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, 1 बाई एक्स का पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर -3, इसको आगे रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे को ये आगे चाहिए। ये x बाई एक्स ओवर 3 उसको ऊपर भेजेंगे, यहाँ पावर क्या है 1, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा, x का पावर -2, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ऊपर भेजेंगे तो x का पावर -1 हो जाएगा, तो x का पावर -1, और ये हमारा रूट रहा, ठीक है। और यही वैल्यू क्या था, यही वैल्यू मेरा क्या था, 10 गामा से बराबर था। तो यानी इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कैसे, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, यहाँ पे ही मिटा दे रहे हैं कि मेरा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये आया, तो इसका मतलब क्या कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा रूट ओवर ऑफ एक्स का पावर -3 एक्स का पावर -2 प्लस एक -1 आया। तो इस तरह से हम 10 अल्फ़ा प्लस बीटा ये वैल्यू किसके बराबर है, 10 गामा के बराबर, तो इसको हम 10 गामा ऐसे लिख सकते हैं। और 10 गामा जब हम ऐसे लिख सकते हैं बाई कंपेयरिंग बोथ द साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 10 ऑफ एनी एंगल इक्वल टू 10 ऑफ एनी एंगल अगर हो रहा है, यानी ये वाला चीज़ एंगल सेम है, देयरफॉर बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है गामा से इक्वल है। तो ये मेरा प्रूव हो गया। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और वाकई में जिससे एक्सपोनेंट अच्छा होगा तो ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम लेकर आएँ, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, आज के लिए इतना ही।